दोस्तों आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं लकार। लकार अर्थात काल। तो लकार क्या चीज है इसको ध्यान से सुनिएगा और लकार पूरे लकार को हम बड़े ही आसानी से याद करेंगे। तो आइए दोस्तों उसी को हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम ये ध्यान दीजिए कि लकार क्या है। लकार का मतलब जैसे अंग्रेजी में होता है आपका टेंस और हिंदी में होता है आपका काल, उसी तरह से हमारा संस्कृत में होता है लकार अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे हमें समय का बोध होता हो वो लकार कहलाता है। तो देखिए परिभाषा क्या है कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें जिससे हमें समय का बोध हो, समय का बोध हो, ठीक, वो क्या कहलाता है? लकार कहलाता है। लकार कहलाता है। तो क्रिया का वह रूप जिससे हमें समय का बोध हो लकार कहलाता है। ठीक, अब देखिए लकार के भेद क्या है। लकार के भेद मतलब प्रकार। वैसे तो लकार के कुल 10 भेद हैं। लकार के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। मगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो हमारे लकार के प्रकार हैं वो कितने हैं? 5 हैं। तो आइए देख लेते हैं कि पांचों लकार कौन कौन सा है। पहला है आपका लट लकार, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक। दूसरा है आपका, ठीक, कि लंग लकार। लंग लकार जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भूत काल, ठीक। फिर तीसरा है आपका लिट लकार। क्या है? लिट लकार जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भविष्य काल। भविष्य काल, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चौथा नंबर आता है लोट लकार। क्या आता है? लोट लकार, ठीक। तो लोट लकार को क्या कहते हैं? तो लोट लकार को कहते हैं आज्ञा काल। आज्ञा काल मतलब जिसमें आज्ञा आदेश ये सब किया जाता है वो लोट लकार होता है। पांचवा आपका है विधिलिंग लकार। क्या है? विधि लिंग लकार, ठीक। तो विधिलिंग लकार को हम क्या कहते हैं? इसको है कि चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में, ठीक। तो देखिए हमारे पास कुल कितने लकार हो गए? 5 लकार हो गए। बस इसी 5 लकार को याद करके रखना है। और हम इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक, निंजा ट्रिक देंगे जो यूट्यूब पर बहुत पहली बार होगा और आप लोग उसे पहली बार देखेंगे। कितना साधारण सा और कितना सिंपल सा ट्रिक होगा और उस ट्रिक से आप इन 5 लकारों को देख करके आप तुरंत पहचान लेंगे कि कोई धातु रूप है, इसमें कौन सा लकार है, कौन सी लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो पहले तो हमें 5 को याद करना होगा क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि लिट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये हमें याद करना थोड़ा सा कठिन होता है। या लोट लकार को क्या कहते हैं तो याद करना थोड़ा सा क्या होता है? कठिन होता है। तो बस इसी को हम लोग आज थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से जोड़ने की या रिलेटेड करने की कोशिश करेंगे ताकि देखते ही तुरंत पहचान जाए ना। देखिए एक चीज मेरे दोस्तों आपको पता होगा कि लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। ये सबके जुबान पर होता है तो इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद देखिए लट, लट से मतलब होता है कि किसी को अगर लट मतलब किसी को तुरंत दे रहे हैं ना। लट मतलब किसी को तुरंत दे रहे हैं। तो दे कब रहे हैं? अभी दे रहे हैं। अभी मतलब वर्तमान काल में दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वर्तमान काल में यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो भविष्य में आप भूत में आप क्या हो रहे होंगे? लंगड़। जैसे लंग से पहले वो लंगड़ था, वो पहले क्या था? लंगड़ था और अब तेज दौड़ है ना। लंग से लंगड़ पहले मतलब भूत में,
तो लंग आगे आपका आ जाए कहीं तो वो क्या हो जाएगा, भूत में चला जाएगा। पहले आप क्या था, लंग से क्या हो गया, भूत। लंग से मतलब पहले लंगर था, पहले का मतलब है कि भूत में लंगर था, ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो गया, भूतकाल हो गया, लिट। अब देखिए अब वो क्या हो गया है, भविष्य में पहले लंगर था और अब भविष्य में क्या हो गया, लटक गया। तो भविष्य में क्या हो गया, ली से लटक गया, कब, भविष्य में। तो लिट से क्या हो गया, भविष्यत काल हो गया। क्या हो गया, भविष्यत काल। तो लिट से क्या हो गया, भविष्यत काल। अब देखिए ये क्या है, आज्ञा काल। तो कहते हैं ओ इधर आओ, ओ इधर आओ, तो किसी को आज्ञा दे रहे हो ना, ओ से लोट हो गया। देखिए ओ की मात्रा लगा है ना, और किसी में तो नहीं लगा है, और किसी में लगा है क्या, नहीं लगा है। तो ओ से आपका क्या हो गया, ओ से लोट हो गया। लोट लकार मतलब आज्ञा काल। अब देखिए विधिलिंग लकार, हमें किसी काम को विधि से करना चाहिए। किसी काम को कैसे करना चाहिए, विधि से करना चाहिए। तो विधि और फिर चाहिए, तो विधि लिंग लकार को क्या कहते हैं, चाहिए के अर्थ में। अब इसको देखिए हम फिर से एक बार रिलेटेड कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में आप वर्तमान में ल, वर्तमान में जैसे कहते हैं ल, मतलब सही से वर्तमान में पढ़े ना, तो अब क्या हो जाए, भूत में लंगल रहन, भूत में लंगल रहन, या से वर्तमान में मतलब ल पढ़बन भैन, तो भविष्य में क्या हो जाए, लटक जाए। ठीक, भविष्य में क्या हो जाए, लटक जाए। तो ली देखिए ल में लटका हुआ है ना, तो यहाँ पर लटका हुआ है, जब आप सही से पढ़ेंगे नहीं तो क्या हो जाएंगे, भविष्य में लटक जाएंगे। जैसे मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, अब आप सही से इसको नहीं पढ़ोगे तो भविष्य में आपका जो एग्जाम होगा उसमें आप क्या कर जाओगे, लटक जाओगे। ठीक है, और पढ़े क्यों नहीं, क्योंकि आप पहले लंगर थे, दिमाग से पागल थे ना, तो पहले लंगर थे मतलब पहले मतलब भूत में, तो आप इसलिए लंग से लंग लकार हो गया, लंग लकार मतलब भूतकाल। और ओ किसी को आज्ञा दे रहे, ओ इधर आओ या ओ पढ़ लो, तो ओ कह रहे हो, किसमें ओ की मात्रा है, लोट में। लोट लकार मतलब आज्ञा देना, ये हो गया। अब कोई काम विधि से करना चाहिए, तो विधि लिंग लकार क्या हो गया, चाहिए के अर्थ में। इतना आपका हो गया। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे संस्कृत में एक पूछता है वचन, क्या पूछता है, वचन। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है एक वचन, क्या होता है, एक वचन। दूसरा होता है आपका द्विवचन, ठीक, और तीसरा आपका क्या होता है, बहुवचन। ठीक, क्या होता है, बहुवचन होता है। ये हो गया। अब उसके बाद वचन हो गया। अब आप इसे जान लीजिए कि पुरुष ना, तो पुरुष कितने होते हैं, क्योंकि लकार को पढ़ने के लिए हमें इन 3 चीजों का होना, ज्ञात होना जरूरी है। पहले तो लकार के भेद हमें पता हो, और दूसरा वचन कितने हुए ये हमें पता हो, उसके बाद पुरुष हमें पता हो कि पुरुष कितने होते हैं। तो पुरुष देखिए ये भी 3 होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है, पहले को हम लोग कहते हैं प्रथम पुरुष, ठीक, दूसरे को हम लोग कहते हैं मध्यम पुरुष, और तीसरे को कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक, अब देखिए प्रथम पुरुष को हम लोग अन्य पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, प्रथम पुरुष को हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इन पुरुषों के बारे में। तो एक ध्यान दे लीजिए, जैसे पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन है, तो वक्ता जो होता है वो क्या होता है, उत्तम पुरुष। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हो गया, क्योंकि क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष कौन है, तो मध्यम पुरुष आप हैं, आप पढ़ रहे हैं ना मेरे से, आप बैठे हैं हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो आपको क्या हो गए, मध्यम पुरुष। मतलब जो श्रोता होता है वो क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। ठीक, और जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है। अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, संस्कृत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां पर संस्कृत क्या हो गया, प्रथम पुरुष हो गया। या फिर मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं किसी तीसरे व्यक्ति, राम अच्छा लड़का है, मोहन सुंदर लड़का है, सीता प्रतिदिन विद्यालय जाती है, तो ये सब राम, मोहन, सीता या दुनिया के जितने भी शब्द हो गए वो सब किसमें चले जाएंगे, प्रथम पुरुष, अर्थात जिसको हम लोग अलग से अन्य पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में आता है हम दोनों, हम सब।
उत्तम पुरुष में कौन आता है? हम दोनों, हम सब। और मध्यम पुरुष में क्या कौन आता है? तुम दोनों, तुम सब। कौन कौन? तुम दोनों और तुम सब। बस तीन इसमें छह। इसके सिवा दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब किस में चली जाती हैं? प्रथम पुरुष में चली जाती हैं। तो देखियो, उत्तम पुरुष को हम लोग अस्मद भी कहते हैं। उत्तम पुरुष को क्या कहते हैं? अस्मद कहते हैं। और मध्यम पुरुष को उस्मद कहते हैं। युष्मद। क्या कहते हैं? युष्मद कहते हैं। इस चीज को ध्यान दे लीजिएगा, ठीक। अच्छा, कैसे जानेंगे कि ये अस्मद है और ये कैसे है कि मध्यम पुरुष युष्मद है? तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो मैं जो ये रूप लिखता हूं, जैसे होता है त्वम, युवाम, यूयम, ठीक। और इसका जो लिखते हैं अहम, आवाम, वयम, यही लिखते हैं ना। अब देखिए कैसे पहचानेंगे। अस्मद मतलब अ से आया, तो इसलिए हम इसको क्या कहने लगे? उत्तम पुरुष को अस्मद कहने लगे। अब देखिए, त्वम में त्वम, युवाम, यूयम, इसमें क्या ज्यादा आ रहा है? ये आ रहा है, तो ये क्या हो गया? युष्मद हो गया। क्या हो गया? युष्मद हो गया। तो आप ऐसे रिलेटेड कर सकते हैं, किसी को पहचान सकते हैं कि युष्मद कौन वाला है? तो युष्मद मध्यम पुरुष है। अस्मद कौन है? अस्मद उत्तम पुरुष है, क्योंकि अहम, आवाम, वयम। देखिए यहाँ पर अ ज्यादा आ रहा है, यहाँ पर य ज्यादा आ रहा है। तो इस तरह से हमने आज क्या देख लिया है कि पुरुष हमने जान लिया है। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन भी तीन प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हमने जान लिया है। क्रिया का वह रूप जिससे हमें समय का बोध हो, लकार कहलाता है। लकार के भेद कितने हैं? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। इस तरह से लकार के कितने भेद हो गए? 5। अब हम पांचों लकारों के बारे में अध्ययन करेंगे और किसी को देख करके कैसे पहचान जाएंगे कि किसमें कौन सा लकार है, एकदम शॉर्टकट तरीके से। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये लकार है। हमने लकार का दोस्तों, हमने पांचों लकार का एक शॉर्टकट बना लिया है, जिसे आप सही से पढ़िएगा तो आपको पूरे लकार जितने भी धातु रूप हैं वो बड़े आसानी से आप कर ले जाओगे। बस थोड़ा सा 10 मिनट आप इसको ध्यान से देखिएगा, बस, ताकि आप फिर से कभी भूल ना सको। और गारंटी है जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं भूलोगे यदि आप ये कुछ समय, जितने देर तक हम पढ़ा रहा हूं, इतने देर तक केवल आप इसको देख लेंगे तब। देखिए, हमने बताया हुआ है कि लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। तो इसका जो हमारा एक ट्रिक है वो क्या है लट लकार का, कि देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये हो गए। तो इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है कि ती तह अंति सी थ थ आम यावह आम। तो क्या है? ती तह अंति सी थ थ आम यावह आम। बस 3 बार आपको बोलना है। ती तह अंति सी थ थ आम यावह आम। ती तह अंति सी थ थ आम यावह आम। अब देखिए, जैसे हमारे पास पठ धातु है, पठ धातु को इसमें लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावह, पठामः। कितना आसान है। देखिए, हमने एक याद किया है। अब गच्छ धातु ले रहे, गम धातु, तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। कितना आसान है। फिर यदि हस धातु ले रहे हैं तो हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसत, हसामि, हसावह, हसामः। तो बड़े आसानी से हम लट लकार को कर ले जाएंगे, बस इसे याद कर लेना है। तो देखिए, यदि आपने इसको याद कर लिया है लट लकार को, तो लट लकार जैसा ही आपका लिट लकार है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसा लट लकार है बस एकदम सूबहू लिट लकार है। देखिए, यहाँ पर लिट मतलब ई जैसी ध्वनि आ रही है लिट में, तो लट, लट के बाद देखिए, लट में कुछ लटका नहीं था तो लिट में आया तो लटक गया भविष्य में, तो ली मतलब ई जैसी ध्वनि आ रही है ना, तो हम इसमें इस जोड़ दे रहे हैं। तो जैसे तीता अंति था, तो अब क्या करेंगे? इस्यति, ती भर है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तीतः अंति है, ठीक। तो यहां पर होगा इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथः, इस्यत,
इस्यामि, इस्यावह, इस्यामः। क्या होगा? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत, इस्यामि, इस्यावह, इस्यामः। बस जैसा आप लट लकार का पढ़ रहे थे एकदम वैसे ही लिट लकार का है, कोई अंतर इसमें नहीं है, बस आगे इस जुड़ जाएगा। जैसे गम धातु है तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः न। यदि पठ धातु है तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः न। इसी तरह हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। बस जैसे लट लकार में आपने किया है उसी तरह से आप लिट लकार में कर देंगे। तो लट आप याद कर लिए तो लिट अपने आप याद हो गया। अब आते हैं दोस्तों हम लंग लकार। लंग मतलब भविष्य में आप भूत में आप लंगर थे, तो भूत में आप लंगर थे तो लंग मतलब लटकने का मतलब है कि भूत ना, लंगर से। तो देखिए इसका जो है वो सूत्र है आपका कि त ताम न, क्या है? त ताम न अह तम त ताम न अह तम त म आव आम। याद करिएगा फिर से, त ताम न अह तम त म आव आम, त ताम न अह तम त म आव आम। बस ऐसे शॉर्टकट में आपको याद करना है। 3 बार 4 बार किसी एक को पढ़ लीजिएगा, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। 5 बार 7 बार किसी को लग सकता है, यही होगा। वरना आप पूरे धातुओं को याद करिए, भविष्य में 8-10 को याद करिए, लट में याद करिए, लिट में याद करिए। इससे अच्छा है केवल एक है आप याद करिए, दुनिया की सारी धातुएं आप इसमें हो जाएंगी। तो इसमें क्या है फिर से देख लीजिए, त ताम न अह तम त म आव आम, ये हो गया। अब देखिए एक चीज इसमें और उलटफेर करना है। उलटफेर ये करना है कि जब लंग लकार का हम कोई भी धातु रूप लगाते हैं तो प्रत्येक में आगे अ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अ आगे जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अ हमने आगे लगा दिया है, तो सब में आप अ जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक, जैसे अब हमारे पास पठ धातु है। कौन सी धातु है? पठ धातु है। तो पठ में करेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठाम, अपठाव, अपठाम ना। इस तरह से जैसे हस धातु होता तो कैसे करते? अहसत, अहसताम, अहसन, अहसह, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम ना। इस तरह से पठ हो गया, हस हो गया। अब गच्छ धातु होता तब अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम ना। तो बड़े आसानी से आप इसे कर ले जाएंगे। बस 3 आपका हो गया। अब आप देखिए अगला चौथा। चौथा है लोट लकार अर्थात आज्ञा काल। तो इसे याद कैसे करेंगे? जैसे लोट लकार, लोट मतलब आज्ञा, किसी को आज्ञा देते हैं तो तुम इधर आओ ना, ओ की बात से ही आज्ञा दे रहा है। ओ जिसमें लगा ओ क्या कर रहे हो, तो किसी को आज्ञा दे रहे हो ना। तो यहाँ पर जो इसका स्टार्ट होगा कि तुम इधर आओ, किधर आओ? तुम इधर आओ। इसका मतलब ये स्टार्टिंग जो होगा वो तू से होगा। तो तू ताम अंतु अतम त आनि आव आम। तो क्या होगा? तू ताम अंतु अतम त आनि आव आम। बस एक चीज याद रखना है कि शुरुआत किससे होगा, यही थोड़ा सा गलती है। तो बस लोट मतलब तुम, लोट मतलब आज्ञा, मतलब तुमको आज्ञा दिया जा रहा है, तो तुम से चालू हो गया। तो तू ताम अंतु अतम त आनि आव आम। अब इसमें भी हम लोग रूप लगा के चलते हैं धातु रूप का। जैसे पठ होता है पठतु, पठताम, ठीक, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। ठीक, फिर से पठतु, पठताम, पठंतु, ठीक, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। हसत, हसतु, हसताम, हसंतु, हस, हसतम, हसत, हसानि, हसाव, हसाम। बस इस तरह से बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। अब आ गया आपका विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग का मतलब होता है कि कोई कार्य विधि से करना चाहिए,
तो विधि मतलब विधि से और चाहिए, तो विधिलिंग लकार का हो गया चाहिए के अर्थ में। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखिए विधि से ए, विधि से काम करो, ठीक। तो विधि से मतलब यहाँ पर ए आ गया, तो इसका जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे, एत एताम एयु एह एतम एत एयम एव एम, एत एताम एयु एह एतम एत एयम एव एम। अब जैसे पठ धातु लगा दिए तो क्या हो जाएगा, पठेत पठताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। इस तरह से आप 3 बार 4 बार इसको 3-4 बार इसको कर लेंगे तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। लट लकार जैसे ही आपने याद किया, लिट लकार आपका याद ही हो जाएगा। फिर बचता है आपका 3 चीज में लंग लकार त ताम न अह तम त म अवा म, इस तरह से हो जाएगा। लोट लकार में तू तामन तू अ तम त आनी अवा म हो जाएगा। विधिलिंग लकार में एत एताम एयु एह एतम एत एह एतम एत एयम एव एम, इस तरह से कर ले जाएंगे। तो देखिए ये जो हमने पढ़ा है इसका प्रयोजन क्या है, हमने इसको पढ़ा तो क्यों पढ़ा, किस लिए पांचों को हमने पढ़ा है, इसका लकार बताइए। तो देखिए जैसे हमने लिख दिया कि भवंती, क्या हमने लिख दिया, भवंती लिख दिया। अब देखिए अंति किस में आता है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि लट लकार किसी भी हर हाल में आपको याद ही करना है, और ये याद भी हो जाता है, सबसे सरल है और सबसे पहले पढ़ता भी है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, याद कर लेंगे। अब जैसे देखिए भवंती है तो तीतः अंति, क्या आया, अंति, तो अंति आ गया, तो ये क्या होगा, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लट लकार ये क्या होगा कि लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन होगा। ये आपको देख गया, पहले तो इसे देख लेंगे कि लकार कौन सा है, तो लट लकार याद कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे अगला आ जाता अभवताम, क्या, अभवताम। अब इसका आपसे पूछ लिया कि ये किस लकार का है, तो एक चीज याद रखिए कि अ सबसे प्रारंभ में किस में आता है, तो लंग लकार में, सब में अ लगा हुआ आगे आएगा। तो जहां पर आगे आपको अ लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, लंग लकार, ठीक, क्या हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला है, ठीक, अगला है आपका, जैसे हमने यहां पर जगह नहीं है तो लिख दिया कि ये है भविष्यति, क्या लिख दिया, भविष्यति लिख दिया। तो ये क्या होगा, तो इससे किसमें लगा हुआ होता है, तो इससे हमारा जो लगा हुआ है वो लट लकार में, लिट लकार में लगा हुआ है, किसमें, लिट लकार में। यदि कहीं पर इससे लगा हुआ मिल जाए तो आप जान जाइए कि वो किसका है, भविष्यत काल का है, और अ लगा हुआ मिल जाए तो वो किसका है, लंग लकार मिल जाए, ठीक। अब एक चीज देखिए, जैसे लिखा हो भवेत, क्या लिखा हो, भवेत, मतलब ए लगा हुआ मिल जाए, कहीं पर क्या मिल जाए, ए लगा हुआ आपको मिल जाए तो वहां पर क्या होगा, विधिलिंग लकार, क्या होगा, विधिलिंग लकार होगा। तो बस इसे एकदम आसानी से ध्यान दे लेना है कि कहीं पर ए लगा हुआ मिल जाए तो वो विधिलिंग लकार होगा, अ लगा हुआ मिल जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा, इससे लगा हुआ मिल जाए तो वो आपका लिट लकार हो जाएगा। और लट लकार को आपने याद ही कर लिया है, 5 में से 3 हमने पहचान लिया, चौथा हमको याद है, तो पांचों चेक कर लेंगे कि 4 किसी में फॉलो हो रहा है तो ठीक है, नहीं फॉलो हो रहा है तो वो सब किस में चला जाएगा, लोट लकार में चला जाएगा। चलिए कुछ लिख करके हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा जगह कम है हमारे पास, ठीक। देखिए कुछ कुछ को लिख रहे हैं, इसको, इस ट्रिक को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। पहले है, पहला क्या है, लट लकार, ये क्या है, याद है, ठीक। लट लकार क्या है, याद है, और जैसे ही लट लकार है वैसे आपका क्या है, लिट लकार। अब देखिए लिट लकार, लिट लकार की पहचान क्या है, इसमें इससे लगा हुआ मिलेगा, क्या लगा हुआ मिलेगा, इस, जैसे भविष्यति, ठीक, गमिष्यति, तो इससे लगा हुआ मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, लिट लकार, ठीक। अब देखिए आपका आता है लंग लकार, तो लंग लकार क्या होगा, ठीक, लंग लकार में
अ लगा होगा, लगा होगा। कहां पर? आगे आपको क्या लगा हुआ मिलेगा? अ लगा हुआ मिलेगा। ठीक, फिर अगला आपका क्या है कि विधिलिंग लकार। क्या है? विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार कैसे करेंगे? एक की मात्रा लगा होगा, एक की मात्रा। जहां कहीं भी आपको एक की मात्रा लगा हुआ मिल जाए वहां पर आप क्या कर देंगे? विधिलिंग लकार कर देंगे। बचा पांचवा, जो बचा, जो बचा वह क्या होगा? लोट लकार। क्या होगा? लोट लकार। आप जान रहे हैं कि 5 चीजें हैं, 5 चीजों में लट लकार आपको बड़े आसानी से याद ही है। इससे लगा हुआ मिल गया तो लिट लकार हो जाएगा, अ लगा हुआ मिल गया तो लंग लकार हो जाएगा, और एक की मात्रा लगा हुआ मिल गया तो वो आपका विधिलिंग लकार हो जाएगा। बाकी पांचों में से जब ये चारों हमको याद ही है तो जो बचेगा इनमें से कोई नियम फॉलो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। जैसे आपका हम कह दे वभू, क्या कह दे? वभू। ठीक, तो अब देखिए इस तरह से नहीं, ये थोड़ा सा दूसरे का आ गया है। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि भवतु, क्या हो जाए? भवतु। ठीक, अब देखिए भवतु लिखा हुआ मिल जाए तो देखिए ना इसमें अ लगा है, ना एक ही मात्रा लगा है, ना इससे लगा है, और ना ही हमारा ये तो हमको याद ही है तो फॉलो नहीं हो रहा है, तो किस में चला जाएगा? लोट लकार में आपका चला जाएगा। अब जैसे आपका लिखा होता कि भवाम, क्या लगा है? भवाम। अब इसमें देखिए भवाम कोई हमारा नियम फॉलो नहीं हो रहा है, तो जब नहीं फॉलो हो रहा है तो ये किस में चला जाएगा? लोट लकार में, भवाम में चला जाएगा। अब देखिए, अब जैसे दिया है अगला अगच्छम, क्या दिया है? अगच्छम। तो यहां पर आगे क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है। तो जब अ लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? लंग लकार हो जाएगा, क्योंकि ये अ लगा हुआ है इसमें। अब जैसे दिया हुआ है अगला कि गमिष्यावह, क्या है? गमिष्यावह। अब देखिए ये कौन सा होगा? तो इससे लगा है ना, तो जब कहीं इससे लगा हुआ मिल जाए तो वो किस में चला जाएगा? भविष्य काल में अर्थात लिट लकार में चला जाएगा। लट लकार के जैसा लिट होता है, लट के आगे इससे लगा दीजिए तो वो लिट हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब जैसे देखिए पिवेत है, क्या है? पिवेत। तो काहे की मात्रा लगी है? एक की मात्रा बीच में लगा है, तो जब एक की मात्रा लगा है तो वहां पर कौन सा लकार? विधिलिंग लकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये तो आप लकार बड़े आसानी से इसे पहचान लेंगे, और किसी लकार का कौन सा पुरुष कैसा कौन सा वचन है इसको जब आप अंदर से याद करे रहेंगे, जो हमने ट्रिक बताया है, तो सारे लकारों में पुरुष और वचन को भी याद कर लेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है, यदि आप यूपी बोर्ड में हैं तो 2 नंबर आपको ये पक्का दिलाएगा। ठीक, और साथ ही साथ में ये आपको याद रहेगा तो आप अनुवाद कर पाएंगे, वाच्य परिवर्तन कर पाएंगे, और नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। और यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मिलेगा। 9वीं में तो है ही, और 12वीं में जिनका संस्कृत है तो वैसे भी अनिवार्य संस्कृत के रूप में आता रहता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जो भी भाई बंधु आपके हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास ये जरूर पहुंचाइए। मैं आप सबके प्रति मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी कर्तव्य बनता है थोड़ा सा वीडियो आगे शेयर कर दें ताकि लोगों तक पहुंच सके और किसी का भला हो सके। तो इस तरह से आप मेहनत करिएगा, अच्छा से अच्छा आप नंबर आएगा और अच्छे से सीख सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार दुलार ऐसे ही देते रहिए।